Good morning to all. Welcome back to my channel. So, today we are going to continue with our chapter that is sexual reproduction in flowering plants. Okay. कुछ इम्पॉर्टेंट बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डीपीपी सेंड की थी, शेयर की थी, तो होप सो आप लोगों ने उसे सॉल्व की होगी। और इफ़ कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन गलत हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर में मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ नोट्स भी सेंड करूँगी। तो जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वही बातें मैंने उसमें लिखी हैं। तो एक बार आप मेरे लेक्चर पढ़िएगा, उसके बाद उस नोट्स को आप रीड आउट कीजिएगा, तो आपको जो पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। एंड उसके बाद भी इफ़ कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप सो मैंने जो 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है वो अब तक समझ आया होगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से शुरू होता है, ठीक है, और हम डबल फर्टिलाइजेशन तक जाएंगे। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है हम कैसे सेल्फ पॉलिनेशन को रिड्यूस कर रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि सपोज़ जो टाइम है ना, पॉलन ग्रेन रिलीज होने का और स्टिग्मा का एक्सेप्ट करने का, वो सेम नहीं हो, वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पॉलन और स्टिग्मा का जो पोजीशन है वो डिफ़र कर जाए। वो अगर ज़्यादा दूर होंगे एक दूसरे से तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन के थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, ठीक है, अब अगर पॉलन ग्रेन आ भी रहा है तो स्टिग्मा उसे मतलब नहीं अडेप्ट कर रहा है ना, ये सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब बात आती है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इनमें ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। जनरली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में से एक क्वेश्चन आता है, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए हम डायग्राम से समझेंगे। सी, कुछ पॉलेंस ये होते हैं, मतलब कुछ जो पॉलेंस होते हैं वो बहुत सारे पॉलेंस स्टिग्मा पे आके लैंड होते हैं, लेकिन कुछ ही पॉलेंस हैं जो कि ओव्यूल के साथ फ्यूज करके एंड जाइगोट एंड एम्ब्रियो सैक ये सब फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यही प्रॉपर्टी होती है कि पॉलेंस का जर्मिनेशन होना, स्टिग्मा पे आए स्टक हुए, जो एप्लीकेबल है, जो केपेबल है, वो आपके जर्मिनेट हुए, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, स्टाइल के थ्रू वो पॉलन ट्यूब आपका जाता है ओव्यूल तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये जो आपका ये कुछ पॉलेंस हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आपके पॉलेंस जर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये आपका पॉलन है, ठीक है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। जनरेटिव थोड़ी छोटी होती है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, जब आपका पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये पॉलन ट्यूब जा रहा है, तो इस पॉलन ट्यूब में आपकी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जाता है, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है, ये वेजिटेटिव सेल का तो न्यूक्लियस ही जा रहा है, लेकिन जो जनरेटिव सेल है, ये जो सेल है वो
दो सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं और ये क्या होती हैं आपकी मेल गैमीट। ठीक है, अब ये जो दो सेल हैं उसमें से एक सेल जो आपका है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक जो मेल सेल है, दोनों मेल सेल्स सिनर्जिस्ट से एंटर करेंगे। एक सेल आपका एक्स सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और एक सेल आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेगा। वो हम आगे डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। हमें ध्यान रखने की बात क्या है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में सिंपल हमें ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिन ग्रेन है वो जब आपका जर्मिनेट होगा, जब आपका और मैच्योर होगा, तो आपका पॉलिन ट्यूब है ना, जो पॉलिन केपेबल है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, वो पॉलिन ट्यूब जनरेट करेगा। उस पॉलिन ट्यूब में क्या होगा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आपका फ्लो करेगा। वेजिटेटिव सेल तो आप सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो तो सिंपली आ जाएगा, लेकिन वो जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाएगी टू मेल गैमीट में। ठीक है, और वो टू मेल गैमीट और जो वेजिटेटिव सेल है वो सिनर्जिट्स के थ्रू एंटर कर जाएंगे ओव्यूल में। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, हम ये एंटर कर रहे हैं मेल गैमीट, वेजिटेटिव न्यूक्लियस सिनर्जिट में एंटर कर रहा है और सिनर्जिट में कौन हेल्प कर रहा है उन्हें एंटर करने के लिए, फिलीफॉर्म एपरेटस, राइट, यहाँ पे दिख रहा होगा, सब ध्यान से देखिए। ठीक है, अब एक जो मेल गैमीट है वो एक्स सेल के साथ रिएक्ट करेगा, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक मेजर टेक्निक है जिससे हम ये कह लीजिए कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड या अपने पसंद के पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ फ्यूजन कराते हैं। ठीक है, और इस टेक्निक में क्या होता है कि हम स्टिग्मा को दूसरे पॉलन के साथ रिएक्ट ना करें, कंटेमिनेट ना हो, उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल नहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें से हम पॉलन ग्रेन को रिमूव कर लेंगे। अब जो हमारा स्टिग्मा है उसको हम कवर कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। ठीक है, हम उसको बैग मतलब एक टिश्यू पेपर से या कुछ भी ऐसे मटेरियल से, जनरली हम टिश्यू पेपर का यूज़ करते हैं, तो उसको हम रैप कर देंगे। ठीक है, अब जो डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन है जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो हम उसको क्या करेंगे, हमारे स्टिग्मा, जब हमारे पॉलन ग्रेन भी मैच्योर हो जाएगा और हमारा स्टिग्मा भी मैच्योर हो जाएगा, केपेबल हो जाएगा पॉलन ग्रेन को ग्रैब करने के लिए, तब हम उस पे स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे डिज़ायर्ड ग्रेन्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम रीबैगिंग कर देंगे। ठीक है, जब हम रीबैगिंग कर देंगे तो हमारे स्टिग्मा के पास अब पॉलन ग्रेन्स पहुंच गए, फिर हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। मैं ये बता दूं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इनमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो छोटे छोटे से हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार आप रीड कर लीजिएगा और मैं नोट्स शेयर करूँगी इसके, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तक सारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं
फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारे दो मेल गैमीट्स हैं, उसमें से एक जो मेल गैमीट है वो आपका किसके साथ फ्यूज कर रहा है? एग सेल के साथ, ठीक है, जो फॉर्म करता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है आपका एम्ब्रियो। आई होप सो ये बात समझ आई होगी। ओके, तो मैं क्या कह रही थी कि आपका जो मेल गैमीट है वो जब एग सेल के साथ रिएक्ट करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिंपल फर्टिलाइजेशन, या फिर हम सिनगैमी भी कहते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, और एक जो मेल गैमीट है आपका वो किसके साथ रिएक्ट करता है? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा गया? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में ऑलरेडी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, टू सेल्ड है वो, ठीक है। जब टू सेल में एक और सेल, हमारे मेल गैमीट में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हो जा रहे हैं 3 सेल्ड, 3n हो जा रहे हैं, 3 न्यूक्लियस हो जा रहे हैं, इसलिए उसे ट्रिपल फ्यूजन कहा गया है, ठीक है। और एक सेल को सिंपल फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहा गया है। अब यहाँ पे आपका डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन नेम किया गया है, ठीक है। आपका जो पोलर न्यूक्लियाई है वो प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई में बदल जाता है, फिर वो PEN कन्वर्ट होता है आपका एंडोस्पर्म में, वो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। हमारी डबल फर्टिलाइजेशन की भी बात बस इतनी ही थी। आपके दो मेल गैमीट आए, सिनर्जिड से घुसे, फिलीफॉर्म एपरेटस ने उसे हेल्प किया सिनर्जिड्स में एंटर करने के लिए। एक जो मेल गैमीट है वो आपका एक्स सेल के साथ फ्यूज़ किया, उसने आपका जाइगोट का फॉर्मेशन किया। वो जाइगोट फर्दर जब मैच्योर होगा वो आपका फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। ओके, दूसरा जो मेल गैमीट, इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। आपका जो दूसरा मेल गैमीट है वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट करने, तो वहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होगा। ओके, और थर्ड थिंग, वो PEN का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये PEN मैच्योर होगा वो फॉर्मेशन करेगा आपका एंडोस्पर्म का। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। ये पूरी आपकी डबल फर्टिलाइजेशन है, तो आई होप सो आपको क्लियर होगा। इफ़ कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू, and please like, subscribe and share to my channel.